मजहर अब्बास साहब, सबसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब जो फरमा रहे हैं, इससे आपको क्या लगा? ये क्या कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई माफी तलाफी चल रही है, नूरा कुश्ती चल रही है, कहना क्या चाह रहे हैं वो? शुक्रिया कामरान। अगर आप ख्वाजा आसिफ के बयान की बात कह रहे हैं तो सबसे पहले तो ख्वाजा आसिफ को ख़ुद वजारत से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उसकी वजह ये कि वो हुकूमत में हैं और या तो आदमी हुकूमत से डील करता है और हुकूमत से डील करके बाहर आ जाता है, और अगर किसी और से डील कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत एग्जिस्ट नहीं कर रही। और अगर हुकूमत एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इस बात पे कि हुकूमत एग्जिस्ट नहीं कर रही ये बताएं। नहीं, मुझे कोई ताज्जुब नहीं है, मैं तो सिर्फ उनके बयान को इंटरप्रेट ठीक है, नहीं मैं तो कोई भी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। जी जी प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू जी नहीं आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, बाकी आपने 8वीं तरमीम की बात की, तो 8वीं तरमीम कम्प्लीटली जो है उसको रिप्लेस नहीं किया गया। उसकी बहुत सी क्लॉजेज जो है वो शामिल की गई आगे आने वाली तरमीम में। लेकिन उससे पहले भी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तरमीम की आइन के अंदर जो उसके तोड़ने की बात थी। जी हाँ, नहीं मैं उसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 8वीं एक तरमीम में बहुत सी चीजें होती हैं। जी सॉरी सर, मेरा मतलब वो था जो उसकी शिफ्टी 58 भी मैं कहना यही चाह रहा था। जी मैं बाकी की बात जी तो भुट्टो साहब ने जो तरमीम की थी, उसकी तरमीम ये हुई थी कि आप कोई फॉरेन लॉयर जो है वो ला नहीं सकते अपने मुकदमात, और वो उस वक्त की थी जब हैदराबाद ट्राइब्यूनल चल रहा था नेशनल अवामी पार्टी पे। फिर जब भुट्टो साहब का ट्रायल हुआ और भुट्टो साहब ने रमज़े क्लार्क को जो है हायर किया, बुलाया, तो वो तरमीम खुद उनके आड़े आ गई है। और ये जो चीज़ है, जैसे 58(2) भी है, 58(2) भी में जुनेजो की हुकूमत गई, नवाज बेनज़ीर भुट्टो की गई और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई। जब ये हुकूमतें गईं फिर बेनज़ीर की गई जी। तो ये नहीं है कि सिर्फ 58(2) भी इस्तेमाल हुआ। बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती ये कि जब एक की हुकूमत गिराई जाती थी तो दूसरा उसको वेलकम करता। बिल्कुल ठीक, वो मिले होते और साथ। उसके नतीजे में जब 2002 के इलेक्शन में दोनों को ही आउट कर दिया गया, तब जाके हुआ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, और उसमें ये रियलाइजेशन हुआ कि हमने एक दूसरे के खिलाफ। तो आज जब ख्वाजा साहब, आज जो 26वीं तरमीम के दिफा में लोग खड़े हैं, एन मुमकिन है कि उसमें बहुत सी चीज़ें अच्छी भी हों, लेकिन मदर साहब मैं तरमीम पे भी आता हूँ। मुझे सर ये बताइए, आपने ख्वाजा आसिफ साहब के मतलब एक बात तो कह दी कि उनको वज़ारत से इस्तीफा दे देना चाहिए कि अगर उनको लग रहा है कि नूरा कुश्ती या कोई डील हो रही है तो डील तो हुकूमत से हो रही है, फिर उनकी हुकूमत एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन दूसरी तरफ आपको उनके इस ट्वीट में कितनी सच्चाई नजर आ रही है कि चले उनसे डील नहीं हो रही, डील जिससे होती है उससे ही हो रही होगी। आपको इस ट्वीट में कितनी सच्चाई नजर आ रही है? मतलब मुझे तो सच्चाई नजर नहीं आ रही है। देखिए ख्वाजा कामरान, देखिए मुझे कतई तौर पे नहीं लग रहा कि इमरान खान के लिए कोई रिलीफ हो रहा है। ठीक है, एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, एक तो ख्वाजा आसिफ ये परसेप्शन क्यों बनाएंगे? हैरानगी की बात तो ये है। नहीं ख्वाजा, देखिए ख्वाजा आसिफ इसलिए कि एक तो चीज़ ये होती है ना कि वो डिस्क्रेडिट पीटीआई इन अ सेंस कि जी पीटीआई जो है ये मामलात अपने तय कर रही है, और ये जो कह रहे हैं कि हम बहुत एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, ये सारी चीज़ें गलत हैं। अब उसके दलील में ख्वाजा आसिफ को या तो एज ए मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ को हक़ाइक़ पेश करने चाहिए, उन्हें फिर बताएं, वो ख्वाजा आसिफ बताएं, राना सनाउल्लाह बताएं, हुकूमत बताए कि अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ये किसी के कहने पर हो रही हैं। सिर्फ इसको पॉलिटिकल, सर आपका पॉइंट आ गया, उसमें तो ना लें। मेरे पास तो जो इत्तलात है, एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट विलिंग टू मेक एनी डील विद इमरान खान राइट नाउ। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं